हेलो मूवीज कट्टा फैमिली। आज की कहानी बहुत ही स्पेशल होने वाली है दोस्तों। इस मूवी ने 5 नेशनल अवार्ड जीते हैं और इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.5 है। रेटिंग से आपको पता चल ही गया होगा कि ये मूवी आपके दिल को छू जाने वाली है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जोगवा मूवी। जोगवा मतलब भिक्षा। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रात के अंधेरे में कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं और वो सब देवी की पूजा कर रहे हैं। फिर दूसरे सीन में हम एक अल्लड़ लड़की को देखते हैं जो हमारे मूवी की हीरोइन है और उसका नाम है सुली। सुली बहुत ही हंसमुख लड़की है जो अपने दोस्तों के साथ खेलती रहती है। सुली पूरे गांव में घूमती रहती। सुली की माँ उसको नहाने के लिए बोलती है और कहती है 15 दिनों से बालों को तेल नहीं लगाया, कंघी तक नहीं की, सिर्फ खेलती रहती हो। तो सुली उसकी माँ को अनदेखा करके चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सुली की दोस्त सकू, उसकी भी शादी तय हो गई है। फिर हम दूसरा सीन देखते हैं कि सुली की माँ सुली की कंघी कर रही थी तो उसको जोर का झटका लगता है। सुली को दर्द और उसके माँ को सदमा लगता है। फिर सुली की माँ शवंता अक्का नाम के जोगतीन के पास जाती है। जोगतीन मतलब भिक्षा मांगने वाली, देवदासी। सुली की माँ शवंता अक्का को बताती है कि सुली को जट निकली है। जट मतलब बालों का गुच्छा हो जाना। फिर शवंता अक्का सुली की माँ को अक्कू जोगतीन के पास लेके जाती है। दरअसल दोस्तों यहाँ ऐसा रिवाज है कि किसी लड़की को जट निकल जाए तो उसको देवदासी बनाया जाता है। उसकी शादी भगवान के साथ करा दी जाती है। उसको जोगतीन बनाकर सिर्फ उसका जीवन भिक्षा मांगकर ही उन लोगों को गुजारा करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि सकू की शादी हो रही है, लेकिन सुली उदास है। वो मन ही मन में ये सोचती है कि उसके नसीब में ये दिन कभी नहीं आएगा। वो कभी किसी से शादी नहीं कर पाएगी। फिर हम देखते हैं कि सुली की शादी भगवान के साथ करा रहे होते हैं और वही दूसरी ओर तायप्पा नाम के एक लड़के की भी शादी भगवान के साथ करा रहे होते हैं। और यही हमारे मूवी का हीरो है दोस्तों। दरअसल में तायप्पा को पेशाब में खून जाने लग गया था, इसलिए उसको जोगता बनाया जा रहा था। जोगता को साड़ी पहनना पड़ता है और पूरा जीवन ऐसे ही बिताना पड़ता है। मतलब उसको जबरदस्ती किन्नर की लाइफ जीनी पड़ती है। अपनी सारी इच्छाओं का गला घोटना पड़ता है। तायप्पा को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत रोता है। फिर उसको उसके घर वाले और कुछ जोगतीन मिलके समझाते हैं कि ये भगवान की ही मर्जी है, अब तुम्हें ये सब मानना ही पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि सुली एक जोगतीन के साथ जोगवा मांगने जाती है। तब उसे बहुत अजीब लगता है। यह तायप्पा अपने घर से बाहर भी नहीं निकल रहा था क्योंकि उसे साड़ी में बहुत शर्म आ रही थी। तो उसके पिता उसे डांटते हुए बोलते हैं कि अब जिंदगी भर साड़ी पहनना ही रहना है, तो कब तक वो घर में ऐसे बैठा रहेगा। जब तायप्पा घर से बाहर निकलता है तब गांव के लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं। तायप्पा को बहुत बुरा फील होता है। तायप्पा साड़ी के अंदर पैंट पहन लेता है और तब तानक्का जोगतीन उसे समझाती है कि उसे पुरुषों के कपड़े को भूलना होगा। फिर हम देखते हैं कि सुली जोगवा मांगने गांव में घूम रही थी तो सदा नाम का आवारा लड़का उसे ये बोलकर छेड़ता है कि वो पूरे गांव का मेवा है, मतलब कोई भी उसके साथ कुछ भी कर सकता है। सुली जैसे तैसे उससे बचकर आ जाती है,
जब वो बाकी जोगतिन को ये बात बताती है तो वो भी यही कहती है कि इन सब की अब तुम्हें आदत डालनी पर होगी। फिर हम देखते हैं कि तायप्पा की चूड़ी भरने की रस्म होती है। तब वहाँ उस कार्यक्रम में सुली भी आती है और यही उन दोनों की पहली मुलाकात हो जाती है। वहाँ सुली कुछ गलत काम होते हुए देखती है और सोचती है, भगवान के नाम पर यहाँ क्या क्या हो रहा है। तायप्पा के मन में सुली के लिए तभी से फीलिंग्स आ जाते हैं। जब वो सब लोग कार्यक्रम से घर जा रहे थे तो कुछ लड़के तायप्पा को छेड़ने लगते हैं। तायप्पा भी उनसे लड़ने लगता है। तब यमुना नाम का जोगती उसे समझाता है कि अब इन सब की तुम्हें आदत डालनी होगी। फिर वो अपनी कहानी बताने लगता है। वो बहुत छोटा था तब उसकी माँ किसी और के साथ भाग गई थी और बाप ने भी उसे छोड़ दिया। तब से ये साड़ी पहनकर घूम रहा है। बराबरी के लड़के ज़बरदस्ती करते थे तब बहुत घिन आती थी, लेकिन अब सब अच्छा लगने लगा है। अब तो पुरुष और दारू के बिना रहा नहीं जाता। फिर वो तायप्पा को कहता है कि तुम्हें भी आदत हो जाएगी धीरे धीरे इन सब की। फिर हम देखते हैं कि तायप्पा तानका के मेला में रहने चले जाता है। मेला मतलब सब जोगता जोगतीन जहाँ बुलावा आता है वहाँ जाके जागरण करते हैं। मतलब किसी के भी घर जाकर वो जागरण करते हैं, नाच गाना करते हैं, भजन गाते हैं। फिर वहाँ का माहौल देख के सुली भी मेला में रहने का मन बना लेती है। वो उसके माँ बाप को बता देती है कि वो मेला में रहने जा रही है। उसके माँ बाप उसे रोकते हैं लेकिन वो नहीं सुनती, मेला में आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि मेला का मालक रघु आता है। वो मेला रघु चला रहा था, मतलब वही लोगों से जागरण का आमंत्रण लेके आता था। वो इस बार अनु नाम के आदमी को लेके आया है झांझा बजाने के लिए। अनु और सुली एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लेते हैं। दोनों पूरा टाइम साथ में बिताने लगे और दोनों को साथ देखकर तायप्पा को बुरा लग रहा था, लेकिन वो अपने मन को समझा रहा था कि वो चाहकर भी सुली को पा नहीं सकता। उसे तो सिर्फ किन्नर की जिंदगी जीनी है और सुली की खुशी में ही उसकी खुशी है। एक दिन मेला का मालक रघु सुली के लिए साड़ी लेके आता है। रघु की सुली पर बुरी नज़र होती है, लेकिन सुली साड़ी लेने से इनकार कर देती है। तब रघु अनु को पीटने लगता है और बोलता है कि मेरे मेले के लड़के को तूने फुसलाया है, तुम यहाँ से निकल जाओ। तब सुली बीच में आकर बोलती है कि मैं भी अनु के साथ चली जाऊंगी। फिर सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। तानक्का सुली को अनु के साथ जाने की परमिशन दे देती है। तायप्पा भी रघु को रोकता है और बोलता है कि सुली को अपनी ज़िंदगी जीने दो। यही हमें ये पता चलता है कि तायप्पा सुली से कितना प्यार करता है कि उसकी खुशी के लिए वो रघु से भी लड़ जाता है। लेकिन यहाँ बात ये हो जाती है कि अनु सुली को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। जब सुली बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, तब अनु उसे बोलता है कि देवदासी तू पता नहीं कितनों के साथ सोई होगी और ये किसी और का पाप मेरे माथे मर रही हो। यह तायप्पा भी अनु को बहुत समझाता है कि सुली वैसी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी है, तुमसे सच्चा प्यार करती है। लेकिन अनु किसी की नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन तायप्पा उसे बहुत ढूंढता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। यहाँ फुला सुली की माँ को जाके सब बता देती है। सुली की माँ गुस्से में सुली को पीटने लगती है और फिर सब मिलके सुली के बच्चे को ख़त्म कर देते हैं।
सुली बहुत ज़्यादा टूट जाती है, लेकिन तायप्पा सुली को संभालता है। सुली बोलते हैं कि अनु ने मुझे फंसाया है। तब तायप्पा कहता है कि तुम खुद फंस गई हो उसके जाल में। जोगतीन को सब उसी नज़र से देखते हैं। फ्री में उसको मज़ा मारने मिल रहा था, इसलिए उसने तुम्हें साथ रखा। वो कोई प्यार व्यार नहीं करता था तुमसे। अब तुम उसके बारे में सोचना बंद करो। फिर हम देखते हैं कि पारवा नाम की जोगतीन, वो भी एक मारुति नाम के लड़के से प्यार करती है और मारुति उसे शादी का वचन भी देता है। लेकिन जब पूरे पंचायत के सामने शादी की बात होती है, तब मारुति अपने भाई के डर से शादी के लिए इनकार कर देता है। और दोस्तों, यहाँ पारवा भी टूट जाती है। हम यहाँ देख सकते हैं कि जोगतीनों की ज़िंदगी कितनी गलत होती है। उन्हें सिर्फ धोखा और अपमान ही मिलता है। और दोस्तों, ये मूवी की कहानी सत्य परिस्थिति पर आधारित है। फिर हम देखते हैं कि सुली अकेले उदास बैठकर सोच रही थी। तब वहाँ तायप्पा आ जाता है। तायप्पा पूछता है, क्या हुआ तुम्हें सुली? तुम ऐसी क्यों उदास बैठी हो? तब सुली कहती है कि कैसे काटेंगे ये पूरी जिंदगी। यहाँ फंसाने वालों की कमी नहीं है। पता नहीं और क्या क्या बुरा होना बाकी है। तब तायप्पा बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ अब कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। सुली पूछती है क्यों? तब तायप्पा अपने प्यार का इजहार कर देता है। उसी बीच फुला रोते हुए आती है और बताती है कि पारवा ने आत्महत्या कर ली है। फिर हम देखते हैं कि मोरे सर नाम के टीचर गांव में आते हैं और वो अंधश्रद्धा पर बताने लगते हैं। सुली और तायप्पा उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं। मोरे सर कहते हैं कि किसी भी लड़की या लड़के को भगवान को छोड़ना गलत बात है। जट क्यों होती है? जब बालों को तेल पानी ना लगाओ, बहुत दिनों तक कंघी ना करो, तब बालों की जड़ बन जाती है। इसमें भगवान की क्या मतलब? हमारे भगवान पर दोषारोप कर रहे हो। यल्लम्मा देवी तुम्हें सजा देगी, ये बोलकर यमुना और तानक्का सर को गांव से बाहर निकाल देते हैं। फिर हम देखते हैं कि यमुना तायप्पा को बताता है कि तुम सुली को जिस तरह देखते रहते हो, क्या मुझे समझ नहीं आता? मुझे भी एक कमली नाम की जोगतीन पसंद थी। वो भी मुझ पे जान लुटाती थी। एक दिन उसने मुझे गले से लगाया, लेकिन मैं कुछ ना कर सका। अच्छे भले आदमी को नपुंसक बनाने की ताकत इस धक्यानुसी परंपरा में है। तुम्हारा भी यही हाल होगा, ये बोल के वो रोने लगता है। तायप्पा भी अब सारी उम्मीद खो देता है। वो शराब पी के अपने घर जाता है। तब उसकी लड़ाई उसके पिता से हो जाती है। वो उसके बाप को बोलता है कि आपने मुझे जोगता बना के मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके पिता उसे घर से निकाल देते हैं। तायप्पा पागलों की तरह आदमियों के भीड़ में जाके नाचने लगता है। तब सुली उसे वहां से लेके आती है। तायप्पा सुली से पूछता है कि मैं कौन हूँ? पुरुष बनकर मैं रह नहीं सकता और औरत तो मैं हूँ ही नहीं। तब सुली उसको अपने गले से लगाकर बोलती है कि तुम इंसान हो। और फिर इसका मतलब अब वो भी तायप्पा से प्यार करने लगी है। इस तरह दोनों अपना पूरा टाइम एक दूसरे के साथ बिताने लगते हैं। दोनों अब साथ में बहुत खुश है। इसी बीच यमुना की ज़्यादा दारू पीने के कारण मौत हो जाती है। एक बार फिर मोरे सर गाँव में आकर अंधश्रद्धा निर्मूलन पर कुछ बातें बताते हैं। इस बार तायप्पा ठान लेता है कि वो इन सब से बाहर निकलेगा। जब सुली नहा रही थी, तब तायप्पा वहां आ जाता है और उससे कहता है कि सुली, तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन वो जड़ जो है वो नज़र को चुभ रही है। क्या मैं वो जड़ साफ कर दूं? सुली कहती है, अगर ऐसा किया तो ये लोग हमें जीने नहीं देंगे।
तब तायप्पा कहता है कि ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है हम मर ही जाए। सूली कहते हैं, तायप्पा मुझे तुम्हारे साथ जीना है और तुम्हारे साथ ही मरना है। फिर तायप्पा सूली की जट साफ कर देता है। ये देखकर सारे जोगती और जोगती और गांव के कुछ लोग आ जाते हैं। सूली की जट साफ देख के और तायप्पा को पुरुषों के कपड़े में देखकर उन दोनों को सब लोग पीटने लगते हैं। यहाँ तक कि उनके खुद के माँ बाप भी उन्हें भला बुरा कहने लगते हैं। पिटाई में सूली बेहोश हो जाती है। फिर तायप्पा को फिर से साड़ी पहना के और फिर से उसकी शादी भगवान से कराने लेके जाया जाता है। फूला आके सूली को होश में लाती है और ये जहाँ तायप्पा होता है वहाँ वो उसे ले जाती है। दोनों जैसे तैसे उस भीड़ के चंगुल से निकलते हैं। दोनों उन लोगों पर पत्थर मारते हैं और वहाँ से दूर आ जाते हैं। दोस्तों, मूवी तो यही ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक सवाल छोड़ के जाती है कि क्या सच में दोनों आज़ाद हो जाएंगे या फिर से उन्हें पकड़ लिया होगा। आप अपने कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेके आऊँगी। धन्यवाद दोस्तों।